नमस्कार साथियों। तो आज है 15 सितंबर 2025। कुछ भी कहे दोस्तों, बाजार आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया था। देखिए, देख के आपको लग सकता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा कमजोरी था बाजार में, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, आज पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त गेन किया। क्या आपकी पोर्टफोलियो के स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। और उसके पीछे मेन कारण क्या है कि देखिए, आज मिड कैप सेक्टर में बहुत अच्छा रैली हुआ और स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा रैली हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसे पीएसयू सेक्टर है जैसे कि रेल, डिफेंस, इवन बैंक। अगर हम बात करें, पीएसयू बैंक में भी आज बहुत अच्छा गेनिंग हुआ, और जिसके कारण पूरा पूरा चांस है कि आज मार्केट में भले ही थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हो, निफ्टी फिफ्टी प्रैक्टिकली आपको लगे कि थोड़ा नीचे क्लोजिंग हो, बट एक्चुअली पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिकवर किया। सो दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी आज क्लोजिंग दिया 25,069 पॉइंट पे, लगभग 0.18% गिरावट के साथ। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गुनाह भी नहीं है ना। सो बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके शेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अच्छा साथियों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा या सुना तो आपको पता होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा किए थे। दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था इमीडिएटली लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे। क्या कहा था? 25,150। अगर आपको याद नहीं है तो एक वीडियो छोड़ के जो सेकंड लास्ट वीडियो चेकआउट करके जरूर आना। आपको कहा था ऊपर की तरफ 25,150 इसको क्रॉस करके होल्ड करना पड़ेगा, यह सबसे पहला कंडीशन। और दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो अगर सक्सेसफुली हो जाता तो कहीं ना कहीं 25,500 की तरफ एक दर्जा खुल जाता। तो ये दो रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था, और दो सपोर्ट भी आपको मैं कहा था। कौन सा सपोर्ट याद कीजिए? एक कहा था आपके 25,050 पॉइंट पे। क्यों कहा था? क्योंकि लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन इसी लेवल पे सपोर्ट मिला था कि नहीं मिला था, इंट्राडे लो भी टच किया था। और दूसरा सपोर्ट जो आपको मैं कहा था 25,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। सो आज आपको मतलब यहां पे देख के तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, बट क्लोजिंग दोस्तों बहुत बेहतरीन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आज एक भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ, एक भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ। मतलब अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ कहां पे रेजिस्टेंस मिला, उसी लेवल पे देखिए जो आपको मैं कल रात में कहा था 25,150 पे। 25,138 की इंट्राडे हाई है, इंट्राडे लो का पे टच किया 25,048 पॉइंट पे। तो मैच हो गया, जहां पे सपोर्ट कहा था वहीं पे सपोर्ट मिला, जहां पे रेजिस्टेंस कहा था वहीं पे रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, बस देख लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो सेकंड लास्ट वीडियो चेकआउट करके आना। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत अच्छा गेनिंग हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि इतने महीनों बाद बैंक निफ्टी जो है ना 55,000 को हिट किया। अब देखिए, इमीडिएटली इसको क्रॉस करना थोड़ा सा टफ है, बट आई थिंक कि सब कुछ अगर सही निकला ना, आपको नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर बैंक निफ्टी में एक सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और आज बैंक की क्लोजिंग, आज भले देखिए निफ्टी निफ्टी में क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव में हो, बट बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंटरडे हाई भी टच किया 55,000 पे हिट करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरडे लो का पे टच किया। देखिए 54,807 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था, ध्यान से देखिए लास्ट डे कहां पे क्लोजिंग हुआ था 54,809 पॉइंट पे। तो लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था उसी लेवल पे आज इंटरडे लो टच किया, है ना। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज काफी बढ़िया था। और एक्चुअली जो गिरावट हुआ, गिरावट तो मैं कहूंगा गलत वर्ड है एक्चुअली आज मार्केट के लिए। जो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, ये सही वर्ड है, आज जो थोड़ा सा मार्केट में ड्रॉप हुआ है ना, उसके पीछे मेनली दो सेक्टर जिम्मेदार है। कौन सा दो सेक्टर आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बैंक्स तो आज फिलहाल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एक हो गया आपके आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की वेटेज जो है मतलब सेकेंड सबसे ज्यादा है बैंक्स के बाद या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के बाद। सो आईटीज में आज थोड़ा बहुत कमजोरी था। आईटीज क्यों कमजोरी था? एक तो देखिए, फ्राइडे नाइट को डॉ जोन्स में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए बुधवार के दिन मतलब परसों, कल छोड़ परसों आपकी एफएमसी मीटिंग के आउटकम भी है, तो थोड़ा बहुत नर्वस था आईटी सेक्टर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा वीक था, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर को उतना ज्यादा भी वेटेज नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, बैंक्स की तरह मिनिमम एक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एफएमसीजी सेक्टर फ्लैट था, एमएन सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं। एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक था। रियलिटी सेक्टर आज बहुत अच्छी मूड में था, 2.41% गेनिंग। पीएसयू बैंक में आज के मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा गेन किया। पीएसयू बैंक, आपको मैं शुरू में कह रहा था एकदम शुरू में कि आज पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा गेनिंग हुआ, चाहे बैंक्स हो, डिफेंस हो, रेलवे हो। पीएससी सेक्टर भी आज ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा वीक था। ऑटो सेक्टर जो सेकंड जिम्मेदार सेक्टर है, ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर के वजह से एक्चुअली आज मार्केट थोड़ा वीक था, अदरवाइज बाकी सेक्टर एकदम बढ़िया था। चाहे मेटल्स की बात करें, सीपीएससी की बात करें, ठीक ठाक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, आपको देख के लग सकता है कि आज मार्केट थोड़ा वीक था, मतलब निफ्टी फिफ्टी देखने के बाद कि मार्केट थोड़ा वीक था, बट अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में आज बहुत अच्छा गेनिंग हुआ। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था कि आज देखिए भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जस्ट लाइक फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आउट हुआ था सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, आज आउट हुआ 12 बजे के आसपास होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन डेटा। सो प्रीवियस मंथ के डेटा था -0.58%। फोरकास्ट आया था कि इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो कि सीपीआई डेटा भी इंक्रीज हुआ था, 0.30% की फोरकास्ट था। एक्चुअल डेटा थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब फोरकास्ट था 0.30%, एक्चुअल डेटा आया है 0.52%, ठीक है।
सो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें, आप अगर 3 महीने छोड़ के इसी साल आप मई के महीने पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप डेटा देख पाएंगे 0.85%। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुत खराब डेटा तो नहीं आया, चलो ठीक ठाक है, कभी कभी एक आध महीना हो जाता है, ठीक है। अच्छा साथियों, याद रखना ये जो सब आपको मैं अपडेट दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ, ठीक है, जब भी आउट हुआ था। सो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे मैं जैसे ही इस टाइप की डेटा जियोपॉलिटिकल अपडेट आता है ना, तुरंत डाल देता हूँ, तो वहां पे आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट आया है कोटक म्यूचुअल फंड की अतुल भोले की तरफ से। इनका कहना यह है कि स्टॉक मार्केट रिस्क रिवॉर्ड नाउ इन फेवर। और यही चीज आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए आज की डेट में जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली मार्केट की फेवर में भी है, इवन भारत की फेवर में भी है ना। टाइम टू डिप्लॉय कैश। सो इनके तरफ से कहा गया कि मार्केट में आप चाहे तो निवेश कर सकते हो, डिप्लॉय कैश मतलब आप निवेश कर सकते हो। सो ये देखिए मैन टू मैन वेरी करता है, आपको अगर ठीक ठाक लगे तो निवेश कीजिए, अगर नहीं ठीक लगे तो आप वेट कर सकते हो। बट इतना मैं कहूंगा कि बाद में देखिए रिग्रेट मत करना कि सर कब इन्वेस्ट करें, मार्केट तो अभी पीक में चल रहा है। बट आज की डेट पे साथियों, बाजार क्लोज हो जाने के बाद, अरे बाप रे, जो खबर आया ना, आई थिंक कि अगर 2 घंटा पहले भी आ जाता, सिर्फ 2 घंटा, तो मे बी आज निफ्टी 50 जो थोड़ा सा भी ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया ना, वो शायद बदल सकता था, मतलब ग्रीन में एटलीस्ट क्लोजिंग हो सकता था। सो ये अपडेट आया है एक्चुअली बाजार क्लोज होने के बाद 4:09 पे। न्यूज की हेडलाइन आप देख ही सकते हो, ट्रम्प एड टू अराइव इन न्यू दिल्ली टुनाइट टू रिज्यूम इंडिया यूएस ट्रेड टॉक। साथियों, इससे बड़ा मतलब जो हमारे डिप्लोमेटिक जीत क्या हो सकता है बताइए। मतलब जो आज से लगभग 2-3 हफ्ता पहले आप पहुंच जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि अभी तो भारत के साथ कंप्लीटली ट्रेड डील खत्म, मतलब कोई भी अभी नेगोशिएट नहीं होगा। वही देश जो कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, आज भारत पे अपना ट्रेड डेलीगेशन को भेजा बातचीत करने के लिए। हाँ देखिए, आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे भारत के सपोर्ट में कह रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप नॉर्मली विचार करके देखिए, खुद विचार कीजिए कि मतलब भारत के साथ जो देश यूएस, जो देश मतलब यूएस यहाँ पे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था ट्रेड डील करने से, वो आज की डेट में अपने यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएटर को भेजा है। तो इससे बड़ा डिप्लोमेटिक जीत क्या हो सकता है आज की डेट में, है ना। सो मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, इन रिन्यूड एफर्ट टू स्ट्रेंथन कमर्स टाइज, यूएस नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच, जो व्यक्ति आया है यहाँ पे फोटो में भी आपको मैं दिखाऊंगा, ब्रेंडन लिंच इज सेट टू अराइव इन इंडिया टुनाइट। आज रात को पहुंचेंगे भारत में, मतलब लैंड करेंगे न्यू दिल्ली पे। एंड द टू नेशन विल रिज्यूम ट्रेड टॉक ऑन ट्यूसडे। सो कल से दोस्तों फिर से ट्रेड डील के ऊपर बातचीत करना शुरू हो जाएगा। और जो बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद रखना, भारत अभी फुल पुष्पा मोड में है। भाई झुकना तो नहीं है, भाई हम क्यों झुके, मार्केट हम दे 150 करोड़ लोगों की आबादी, आपको इतना बढ़िया मार्केट मिल रहा है, तो झुकना तो आपको ही पड़ेगा, है ना सर। हाँ, तो यही बात है। तो देखिए अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल में, द 6th राउंड, पहले 5th राउंड हो गया था, ये 6th राउंड की मीटिंग होने जा रहा है। 6th राउंड ऑफ टॉक ऑन बायलैटरल एग्रीमेंट बीटीए ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन 25 अगस्त। याद रखना, ये जो आज की डेट में यूएस भेजा है अपनी डेलीगेशन को या नेगोशिएटर को, ये एक्चुअली शुरू होने वाला था 25 अगस्त को, है ना। सो उसके बाद हमने देखा भारत और यूएस के बीच जो रिलेशन है काफी खराब होता गया और खराब होता गया। और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा सीधा के मीडिया में कह भी दिया था कि अब तो भारत के साथ कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगा। और फाइनली यूएस को ही नेगोशिएट करने के लिए भेजना पड़ा है भारत में। याद रखना, भारत ने नहीं भेजा, यूएस की तरफ से भेजा गया है बातचीत करने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कल से तो ये मीटिंग शुरू होगा, मतलब आपके ट्रेड डील के ऊपर। तो आई थिंक कि 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। सो साथियों, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आ गया, कभी भी आ गया, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, दोपहर को, जब भी आउट होगा तुरंत आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, इसी से रिलेटेड, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल आपके निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो किस तरह ओपन हो सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, आज पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे डिटेल में, मिस मत करना उस वीडियो को, ठीक है। अच्छा साथियों, उसके बाद आ जाइए बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक और रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है
हाँ, ये वाला टैरिफ ऑन चाइना वुड हिट बोथ रिच एंड पुअर इन यू। यही सेम बात आपको मैं कल रात के 12 बजे की वीडियो में कहा था। रात के 12 बजे मतलब वही जियोपॉलिटिकल अपडेट वाली वीडियो। याद कीजिए क्या कहा था। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प यूरोपियन यूनियन उसके बाद नेटो देश को कह रहा है कि बार बार चाइना के ऊपर 50% 100% टैरिफ इम्पोज करे। मैं आपको साफ साफ उस टाइम पे भी कहा था कि देखिए यूरोप की कंडीशन अभी उतना बढ़िया नहीं है। यूएस में यूरोप में एक्चुअली यूरोप के हर एक कंट्रीज का उठा के देखिए, इन्फ्लेशन बहुत हाई में चल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, या ग्रोथ रेट तो या तो फ्लैट या तो नेगेटिव में चल रहा है। सो यूरोप की जो देश है उतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन पे नहीं है कि सीधा सीधा चाइना पे टैरिफ इम्पोज करे। अगर कर देगा ना तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों पे जो व्यापार होता है बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरी तरह खत्म हो जाएगी इकोनॉमी, चौपट हो जाएगा। तो जिस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली जो बार बार यूएस की तरफ से धमकियां दिया जा रहा है भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, जो ब्रिक्स नेशन को टारगेट किया जा रहा है, अब तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करने की कोशिश चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली उसका चांस बहुत कम है, मतलब फेल होने का चांस सबसे ज्यादा है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। तो जो भी अपडेट होगा इसके ऊपर मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा। उसके बाद देखिए आज सुबह से वैसे डॉ जोन्स की फ्यूचर काफी बढ़िया मूड मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 6:32 पे डॉ जोन्स की फ्यूचर चले लगभग 0.15% पॉजिटिव में। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट वैसे तो लास्ट डे मतलब फ्राइडे नाइट को ऑल टाइम हाई को हिट किया था, उस लेवल पे क्लोजिंग भी आया था, बट सुबह से थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट अभी पोजिशनल वाइज थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, थोड़ा फ्लैट चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आ जाइए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काइंड ऑफ फ्लैट है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा इसके बाद देखिए आज देखना होगा, मतलब आज सोमवार को एफएस की कारोबार कैसा हुआ, बिकॉज लास्ट डे बहुत दिनों बाद एफएस ने भी बाई किया था, डीएस ने भी इक्वली बाई किया था। सो लेट्स सी क्या होता है आज नाइट को, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं कि आज वैसे एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था। जापानीज मार्केट आज अच्छी मूड में ही था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही था, कुछ कुछ इंडेक्स में पॉजिटिव, कुछ कुछ इंडेक्स पे नेगेटिव। हांगकांग की मार्केट फिर भी सही था, अच्छी क्लोजिंग हुआ है मोस्टली इंडेक्स। साउथ कोरियन मार्केट आज बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में था। इंडियन मार्केट आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट अल्टीमेटली उतना भी मार्केट खराब नहीं था। ताइवानिश मार्केट थोड़ा वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा वीक था, ये खचरा आज ठीक ठाक चला है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट आज बहुत अच्छा था, इंडोनेशियन मार्केट भी अच्छा था, थाई मार्केट भी अच्छा था। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, आज मोस्टली जो एशियन पैसिफिक बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट क्रैश ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। ओके सो साथियों अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, आपके साथ में शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम चर्चाएं करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।